बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिक्विड आइटम सेल रिपोर्ट किस तरह से बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, प्लस इनका ईच मंथ का जो रिमेनिंग होगा बैलेंस वो भी न्यू मंथ के अंदर ऐड करना है, और फिर उसके बाद उस मंथ की जो रिपोर्ट होगी वो पूरी हमारी टोटल कस्टमर के साथ किस तरह से बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये फॉर्मेट आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ये एक तकरीबन फॉर्मेट है इसका, लेकिन कंप्लीट ये मैंने नहीं करा। आप कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे तो ये होगा। ठीक है जी, तो ये किस तरह से बनेगा, न्यू एक शीट ऐड करनी है। अब ओपनिंग के लें या परचेज एक सेक्शन के लें, यहाँ पर हम यहाँ पे रख लेते हैं ओपनिंग। ये परचेज हो गया हमारा, और ये हो गई कस्टमर डिटेल या कस्टमर नेम कर लें। उसके साथ अब नाम के लिए मैं यहाँ पे कस्टमर 1 कर रहा हूँ और इसको मैं फिल कर रहा हूँ नीचे। अब जितने कस्टमर होंगे 2-3 रिकॉर्ड जिनको हम सेल कर रहे हैं या जिनके साथ हमारी डील हो रही है वो। अब इसके बाद हमारे पास ओपनिंग के अंदर 5000 है। ठीक है जी, ये 500 लीटर एक मिसाल के तौर पे हम रख रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ कस्टमर नेम हो गया और इसके साथ मंथ आ गए, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ऑल कॉलम के पास से सिलेक्ट करेंगे कॉलम हेडिंग के पास, और यहाँ पे डबल क्लिक किसी भी एक हेडिंग पे जितने कॉलम सिलेक्ट होंगे ऑटो फिट। यहाँ पर आ जाए कस्टमर टोटल, डबल क्लिक ऑटो फिट कॉलम, और यहाँ पर लास्ट में मैं हेडिंग दे रहा हूँ टोटल। ठीक है जी, ये कॉलम डबल क्लिक एडिट सेल, पूरा ही नाम लिख लेते हैं जब कॉलम विद बड़ी है, काफ़ी स्पेस आ रही है सेल में। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मेट जो होगा हमें लीटर में यहाँ पे शो करना है, तो लीटर, गैलन, टन, इस हिसाब से जो भी आपकी वैल्यू होंगी, किलो, केजी वगैरह, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे जिन सेल के अंदर लीटर, केजी, टन प्रिंट वगैरह करना है उसके साथ वैल्यू के साथ। तो हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे पहले, और फिर यहाँ कंट्रोल 1 या नंबर सेक्शन के अंदर कस्टमर में जर्नल की जगह क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं हैश साइन टाइप कर रहा हूँ। हैश साइन टाइप करने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मैं लीटर के लिए लिख रहा हूँ तो LTR टाइप करूँगा, और इन्वर्टेड कॉमा किलोस। ठीक है जी, इस तरह से लिखनी है यहाँ पर। कस्टमर फर्स्ट वाला नंबर ऑप्शन में कस्टमर कस्टम जर्नल हटाइएगा, जर्नल रखा हुआ होगा वो क्लियर करके लिख दिएगा हैश इन्वर्टेड कॉमा लीटर इन्वर्टेड कॉमा ओके। अब यहाँ पे फ़ायदा ये होगा जो भी रखेंगे उसका लीटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके लिए अगर आप चाह रहे हैं डॉट भी आए सेपरेशन, तो आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे सेल। ठीक है जी, लाजमी सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद इस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हम कॉमा भी हैश के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि ज़ीरो के साथ लिखी हुई है, जो भी वैल्यू 5 लिख रहे हैं तो 0.0 लिखा हुआ है, तो आप हैश फुल स्टॉप के साथ ज़ीरो भी लिख सकते हैं इस तरह से। ओके कर दिया हमने। अब देखें इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, सिलेक्ट करी मैंने रेंज, ज़ीरो हटा दिया मैंने और ओके कर दिया। डॉट यूज़ किया अब हमने, और इसके साथ जो भी वैल्यू इंटर करेंगे डॉट लीटर इस तरह आ जाएगी। अब कुछ सेल की वैल्यू एंटर करते हैं कि इतनी सेल लीटर हमने कस्टमर्स को किए। अब यहाँ ओपनिंग जो हमारा स्टॉक है परचेज, उसके हिसाब से जो सेल है उसका रिमेनिंग हमारा ये क्लोजिंग मंथ में टोटल चाहिए हमें। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल फर्स्ट ओपनिंग
F4 माइनस इफ कंडीशन, और इसके साथ हम लगाएंगे काउंट। वैल्यू काउंट के लिए काउंट फंक्शन यूज करेंगे। ऑल सेल डिटेल जो आ रही है कॉलम जनवरी की, इसको सिलेक्ट किया हमने, और ब्रैकेट किलोस बराबर 0 है, कॉमा, तो यहाँ ब्लैंक कर दें, दो इनवर्टेड कॉमा, अगेन सम ब्रैकेट ओपन, नहीं तो इसको सम करके रिजल्ट शो करें। अब यहाँ पर ऑल कॉलम अगेन सिलेक्ट करा हमने, सेल डिटेल जनवरी की, और यहाँ सम का ब्रैकेट, और यहाँ पर इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए टोटल यहाँ पर जो हमारी सेल आई है, अगर हम नॉर्मल सम फॉर्मूला लगाएंगे, ऑल कॉलम सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो 130। अब 500 में से 130 को अगर हम लेस करेंगे तो 370 आंसर होता है। देखिए यहाँ पर हम 500 ओपनिंग जो था हमारा माइनस सेल रिकॉर्ड, तो 370 लीटर हमारा एंड ऑफ मंथ में ये क्लोजिंग रहा है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये क्लोजिंग रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऑल, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये ओपनिंग है इसको चेंज कर लेते हैं, और यहाँ से इसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये करने के बाद अब हर मंथ के हिसाब से जो सेल्स रिकॉर्ड होंगे वो हमें ऐड करने हैं यहाँ पे। तो इसके लिए अगर हम कोई परचेज भी कर रहे हैं किसी मंथ में, तो उसका टोटल उसके साथ सेल डिटेल के बाद जो रिमेनिंग क्लोजिंग मंथ का स्टॉक है उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन चाहिए हमें। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा उसमें थोड़ा सा चेंज करना है हमें। अब चेंजेस से पहले हमारी जो वैल्यू अगर हम टाइप करेंगे यहाँ, तो यहाँ रिमेनिंग आनी चाहिए जो बच रही है हमारी, और अगर यहाँ कोई डेटा नहीं है एंट्री, तो यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, यानी फॉर्मूला इस तरह से यूज करना है। तो हम यहाँ पर इफ एरर लगाएंगे, इफ एरर के साथ अब जिस कॉलम में लग रहा है फैब से ऊपर की जो वैल्यू यहाँ पे हम परचेज कर सकते हैं, ये सेल क्लिक करेंगे, प्लस जो यहाँ ईच मंथ का क्लोजिंग हमारे पास टोटल आ रहा है रिमेनिंग, वो हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद माइनस कर देंगे यहाँ पर इफ कंडीशन, ब्रैकेट ओपन, अगेन काउंट, ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम फैब, ठीक है जी, सिलेक्ट करेंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज बराबर है 0, कॉमा, तो दो ब्लैंक कर दें, यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, दो इनवर्टेड कॉमा का मतलब, अगर 0 होगी वैल्यू काउंट की तो यहाँ पे ब्लैंक शो होना चाहिए, दो इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगेन कॉमा, नहीं तो सम चलाएं, ब्रैकेट ओपन, और ऑल कॉलम का जिस सेल के लास्ट में फार्मूला लग रहा है फेब्री, तो उसी सेल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसका सोर्स सम बताएं हमें, और ब्रैकेट क्लोज, और इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, इफ एरर में क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू हमने इफ एरर नहीं दी अभी, कॉमा के बाद दो इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे यहाँ पे प्लेन। ठीक है जी, हो गया फॉर्मूला, ये सही काम कर रहा है या नहीं, ये किस तरह से कंफर्म होगा हमें। अब जैसे 370 है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे 70 ऐड कर देता हूँ, कस्टमर को फैब्रिक के अंदर हमसे परचेजिंग डिमांड की है 70 लीटर, तो मैं जैसे 70 इंटर करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास अभी कोई परचेज फरवरी नहीं करा, तो अमाउंट कितना आना चाहिए, 300। फार्मूला सही हो गया। अब 70 के बाद मैंने फिर 25 सेल करी, 75 फिर 25 सेल करी, 70 फिर 50 सेल करी, 200 फिर 20 फिर 30, 150, और फिर हमें ज़रूरत पड़ रही है भाई, हमारे पास जो बच रहा है इस फैब्रिक का 150 बच रहा है, लेकिन हमने फैब्रिक में ही फिर 100 की परचेजिंग करी, यानी लीटर 100 हमने परचेज कर लिया, 250 हो गया। ठीक है, जब 250 नेक्स्ट मंथ हमने मार्च में कस्टमर ने हमसे 150 डिमांड करी,
अब ये फार्मूला हम राइट तक फिल करेंगे, ठीक है, अभी मैंने फिल नहीं किया ये, क्योंकि हमारा अभी यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, सेल क्लिक कर रहे हैं, तो अब इसको हम ट्रैक कर्सर से राइट दिसंबर तक फिल करेंगे। ठीक है जी, डबल क्लिक कर लें अगर ये हैशेज बने हुए आ रहे हो, क्योंकि सेल में अगर कोई वैल्यू हम लिख रहे हैं, अब 150 सेल करी तो 100 यहाँ पर आ गई, कोई भी अगर वैल्यू डेट हम इंटर कर रहे हैं और अगर हैशेज बने हुए आ जाते हैं इस तरह से, तो बास टाइम कॉलम विद ऑटो एडजस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से ये बने हुए साइन आ जाते हैं। तो इसके लिए आप डबल क्लिक कॉलम पे करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगी आप। ठीक है जी, ये भी सॉल्यूशन बता दिया इसका मैंने। अब यहाँ पर हमने 250 था, 1.5 लीटर हमने कस्टमर उनको सेल करी, मार्च 100 रह गई, फिर हमने यहाँ पे 500 परचेज करी, तो 600 हमारी अमाउंट आ गई वैल्यू। अब ये फॉर्मेट आपने बना लिया, इसको आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, हर मंथ के हिसाब से, डेली रिपोर्ट के हिसाब से, पूरे साल का ये फॉर्मेट आपका काम करेगा। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू कम करनी है, अलाइन सेंटर बोल्ड करना है, ये आप कर सकते हैं। अब इसी तरह से खरीदते जाएं और बेचते जाएं और सेल रिकॉर्ड को मेंटेन करते जाएं, करते जाएं तो सब कुछ करते जाएं, नहीं करें तो सिर्फ वीडियो को लाइक नहीं करें, जो आप नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते उसकी भी वजह बता दिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें वीडियो को, हर दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, जो सीखना चाहते हैं, जिनको नीड है जॉब की। और एक्सेल लाजमी कॉमन सॉफ्टवेयर है जो हर जगह यूज़ किया जाता है, किसी भी ऑफिस में, फैक्ट्री में, कंपनी में, यहाँ तक शॉप्स वगैरह हैं उसके ऊपर भी इसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स वगैरह हम मेंटेन, अकाउंट्स वगैरह, डेटा एंट्री का काम सब कर सकते हैं। तो इसकी और शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है हर टॉपिक फॉर्मेट के हिसाब से। आपके माइंड में कोई सवाल है, कुछ देखना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी, आप लाइक से रिस्पॉन्स से पता चलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मिसाल के तौर पर हमने हर रोज़ की एंट्री कर ली, जो परचेज था वो परचेज, और जो सेल हो रहा है वो सेल्स का, ईच मंथ का क्लोजिंग भी हमारे पास चले जा रहा है अकाउंट। ठीक है जी, अब मैं थोड़ी सी डेटा एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, कंप्लीट यानी पूरे साल की रिपोर्ट, फिर उसका टोटल वगैरह। तो ये हमारी सेल्स हो गई, कहीं कहीं चेंज करनी है, वैल्यू चेंज करना है, और फिर यहाँ पे कुछ परचेज की एंट्री कर देंगे भाई, हम हर महीने की हमारी 100 परचेज चल रही है वैल्यू, उसी हिसाब से फिर आपकी सेल वैल्यू भी होंगी। ठीक है, तो ये हमारे एंड ऑफ ईयर में 36 लीटर बची है वैल्यू। ठीक है जी, अब यहाँ पे हर कस्टमर को अगर टोटल करके एंड ऑफ ईयर में देखना है कितने लीटर इन्होंने हमसे परचेज किए, ये जो भी हमारा सेल क्वांटिटी आइटम है, तो हम यहाँ पे उनकी क्वांटिटी सम करके बता सकते हैं। ठीक है जी, 3 लीटर हमने सेल करी, तो सम लगाएंगे फर्स्ट रो के अंदर जितना रिकॉर्ड आ रहा है, फर्स्ट सेल से एंड सेल तक, इसको सिलेक्ट करा। सेल एड्रेस मैंने बताया हुआ है आपको, ये बी कॉलम होता है 4, और यहाँ कहाँ तक हमने रेंज बनाई है, एम से लेके 4, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, इंटर। तो इन्होंने जो कस्टमर 1 है उनका नाम आप यहाँ लिखिएगा, ये मैंने कस्टमर 1 और 2 लिख कर ऐसे ही समझाने के लिए आपको बताने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज के साथ ये कॉलम बहुत बड़ा हो रहा है, इसको रैप कर लेते हैं यहाँ से टैक्स, और यहाँ से डबल लाइन में आ जाएगा लिखा। सेल पे क्लिक के बाद इसको नीचे फिल करेंगे, तो यहाँ पर हर कस्टमर का टोटल रिकॉर्ड आप बता सकते हैं। अगर ये वीकली बेसिस का है तो वीकली भी कर सकते हैं, इसी तरह वीक का टोटल हो जाएगा, मंथ होगा तो मंथ के हिसाब से आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो ऑल आपने कितना सेल कर दिया रिकॉर्ड वो आप बता सकते हैं, कस्टमर्स को इतना सेल किया गया है, किस हिसाब से, किस रेट के अंदर किया गया, उसकी वैल्यू वगैरह आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और अलग से जिस डेट की जो परचेजिंग रेट वैल्यू होगी वो आप इधर एक कॉलम में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं कि इतने रेट के हिसाब से हमने ये परचेज किया है, तो उसी रेट के हिसाब से फिर हम सेल भी कर रहे हैं लीटर। ठीक है जी, तो उसमें फिर ये होगा जो टोटल आ रहा है उसको मल्टीप्लाई उस वैल्यू से कर सकते हैं कि कितने लीटर तक हमने यहाँ पर सेल किया है।
अब हम ये देखना चाह रहे हैं किस मंथ पे सबसे हाईएस्ट हमारा रेट लीटर सेल हुआ है, रिकॉर्ड किस कस्टमर्स को। तो इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, रेंज, कंडीशनल, डेटा बार्स। यहाँ पे आप इस तरह से कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। जिनको ज़्यादा कलर से शो करना है रिकॉर्ड्स को, इस तरह से आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ से इसको मैनेज अपडेट करना है तो यहाँ डेटा बार्स में जाकर एडिट, एडिट में जाके कलर, सॉलिड, बॉर्डर, बार डायरेक्शन, डेटा बार, ये चीज़ें भी हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ये होगा, आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें जो हाईएस्ट होंगी वो आपकी अलग कलर से उतनी ही ज़्यादा वैल्यू को शो कर रहा होगा जितनी आपकी हाईएस्ट आ रही होंगी। 360 सबसे ज़्यादा ये हुई है, इस लीटर को हमने सेल किया है इस वैल्यू को कस्टमर 4 में मार्च के अंदर, तो ये देखिए 360 का कलर उतना ही ज़्यादा आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं सेल में। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट। टोटल भी हो गया, ये भी टोटल। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।